स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो है क्लास 8 का लेसन नंबर 4 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। सबसे पहले मेटल्स क्या होते हैं और नॉन मेटल्स क्या होते हैं, इनको जानने से पहले हमें एक टर्म को समझना है बच्चों। वो टर्म है एलिमेंट। एलिमेंट क्या होते हैं, छोटा सा आइडिया लीजिए कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। इस अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें आपको दिखाई देती, जितनी भी चीजें, वो किसी ना किसी एलिमेंट से मिलकर बनी हुई है। जैसे कि अगर हम बात करें वुड की, लकड़ी की, तो लकड़ी बनी हुई है किससे? कार्बन से। कार्बन एक एलिमेंट है। जो हम सांस लेते हैं, जिस एयर को हम इनहेल करते हैं, वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन भी क्या है? एक एलिमेंट है। जो हम एयर एक्सेल आउट करते हैं वो क्या है? वो है कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन एक एलिमेंट है और ऑक्सीजन दूसरा एलिमेंट है। ओके बच्चों, तो ये दो अलग अलग एलिमेंट्स है। ऐसे ही अगर हम बात करें किसी भी चीज की, तो इस अर्थ के ऊपर जितनी भी चीजें प्रेजेंट है वो किसी ना किसी एलिमेंट से मिलकर बनी है। इन सारे एलिमेंट्स को एक टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया जाता है और उसे हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल। वो आप सीनियर क्लासेस में देखेंगे। अभी हम बात कर रहे हैं एलिमेंट्स की। तो जो ये एलिमेंट्स हैं, इनको ब्रॉडली क्लासिफाई किया जाता है तीन कैटेगरीज के अंदर: मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स। मेटल्स, नॉन मेटल्स और तीसरी कैटेगरी होती है बच्चों मेटेलॉइड। अब देखिए होता क्या है कि जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट है इस अर्थ के ऊपर, उन सारे एलिमेंट्स को हमने तीन कैटेगरी में क्लासिफाई किया: मेटल्स में, नॉन मेटल्स में और मेटेलॉइड्स में। अब किन्हें हम मेटल्स बोले, किन्हें हम नॉन मेटल्स बोले, तो उनके कुछ ना कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनके आधार पर, जिनके बेसिस पर वी आर क्लासिफाइंग देम एज मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। मेटेलॉइड्स एक अलग टॉपिक है, उसको हम बाद में करेंगे। तो हम वन बाय वन वो प्रॉपर्टी डिस्कस करते चलते हैं। तो उन प्रॉपर्टीज को भी दो कैटेगरीज में है। सबसे पहली है फिजिकल प्रॉपर्टीज। मेटल्स और नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बच्चों वो प्रॉपर्टीज जो टेक्सचर या उसका कलर और वो सब बताए, जो फिजिकल प्रॉपर्टीज बताए। केमिकल प्रॉपर्टीज जो उसका केमिकल नेचर बताए। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज मेटल्स और नॉन मेटल्स की सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है फिजिकल स्टेट, कि मेटल और नॉन मेटल्स किस फिजिकल स्टेट के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। अगर हम बात करें मेटल्स की बच्चों, तो जितने भी मेटल्स हैं वो सॉलिड और लिक्विड, दो तरह की फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट रहते हैं। मेटल्स आर सॉलिड एंड लिक्विड। मैक्सिमम मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। कोई भी मेटल गैसियस स्टेट में नहीं मिलता। कोई भी मेटल गैसियस स्टेट में नहीं मिलेगा। मेटल सारे या तो सॉलिड होंगे या लिक्विड होंगे। जैसे ही हम मेटल बोलते हैं हमारे दिमाग में सबसे पहले आयरन आता है। आयरन एक मेटल है, सोडियम एक मेटल है, कॉपर एक मेटल है। तो ये सारे मेटल्स आप देखो, इस सबका स्टेट क्या है? सॉलिड स्टेट है। लिक्विड स्टेट में एक मेटल मिलता है, केवल एक मेटल है, इसका एक्सेप्शन है, जो कि लिक्विड स्टेट में है। उसका नाम है मरकरी। मरकरी इज द ओनली मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। और मरकरी का आप सिंबल भी याद रखिए, Hg। Hg हाइड्रागायरम, ये सिंबल होता है मरकरी का। तो मरकरी जो है वो एकमात्र ऐसा मेटल है जो लिक्विड स्टेट में। अदरवाइज सारे मेटल्स कैसे हैं? या तो सॉलिड है, और लिक्विड कैसा है? केवल एक। कोई भी मेटल गैसियस स्टेट में प्रेजेंट नहीं होता। अब बात करते हैं हम नॉन मेटल्स की। तो बच्चों जो नॉन मेटल्स होते हैं वो हमें सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट में मिलते हैं। सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, तीनों स्टेट में आपको नॉन मेटल्स मिलते हैं। अगर हम बात करें सॉलिड नॉन मेटल की, तो कार्बन, कार्बन का सिंबल C होता है। कार्बन एक सॉलिड नॉन मेटल है, ठीक है।
और सल्फर एक सॉलिड नॉन मेटल है। गैसियस नॉन मेटल की बात करें तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब क्या है, ये गैसियस नॉन मेटल है। लिक्विड नॉन मेटल जो होता है, एक नॉन मेटल जो लिक्विड स्टेट में मिलता है, वो केवल एक ही नॉन मेटल है जो हमें लिक्विड स्टेट में मिलता है और उसका नाम है ब्रोमीन। ब्रोमीन इज द ओनली नॉन मेटल विच एग्जिस्ट इन द लिक्विड स्टेट। तो दो एक्सेप्शंस आपको हमेशा याद रहने चाहिए, ये दो चीजें याद करिए। फिजिकल स्टेट का मतलब होता है पर्टिकुलर एलिमेंट, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, तीन में से कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है। तो जितने भी मेटल्स हैं वो मैक्सिमम मेटल, सारे मेटल सॉलिड स्टेट में, एक्सेप्ट ओनली वन मेटल विच इज व्हाट, मरकरी, विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट। दूसरी बात नॉन मेटल्स, तो जी नॉन मेटल्स जो बच्चों वो सॉलिड, लिक्विड और गैसियस तीनों स्टेट्स में मिलते हैं और एक ओनली लिक्विड स्टेट के अंदर केवल एक ही नॉन मेटल मिलता है जिसका नाम है ब्रोमीन और ब्रोमीन का सिंबल होता है Br। धीरे धीरे अगर आप इसी क्लास 8 से ही सिंबल्स याद करने शुरू करेंगे थोड़े बहुत एलिमेंट्स के लिए, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा 9th एंड 10th में। ठीक है, तो हमने देखी फिजिकल स्टेट। चलिए सेकेंड प्रॉपर्टी देखते हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स की। तो सेकेंड प्रॉपर्टी जो है बच्चों वो है उसकी हार्डनेस या स्ट्रेंथ। सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हार्डनेस या स्ट्रेंथ। अब जैसे ही मेटल की बात आती है हम सबसे पहले बोलते हैं कि मेटल आयरन, आयरन एक हार्ड मेटल है, ठीक है। हार्डनेस या स्ट्रेंथ, आयरन बोला हमने, एल्यूमिनियम बोला हमने। तो जैसे ही हम मेटल्स के नाम ले रहे हैं हमें ये लग रहा है कि मेटल्स क्या है, हार्ड ऑब्जेक्ट है ना। तो मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं, मेटल्स आर हार्ड। इसमें भी एक्सेप्शन है, मेटल्स इतने हार्ड होते हैं कि हम उनको, अगर आप सोचे कि आप एक नाइफ से या चाकू से एक आयरन की किसी चीज को हम कट करना चाहें तो ये मुश्किल है, ये नहीं हो सकता। लेकिन एक ऐसा मेटल होता है बच्चों जो कि थोड़ा सॉफ्ट होता है, उसका नाम है सोडियम। सोडियम और पोटेशियम, ये दो ऐसे मेटल्स हैं जो मेटल्स होते हुए भी सॉफ्ट होते हैं, ये दोनों सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ठीक है। तो ये इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं, तो ये इसका एक्सेप्शन हो गया। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, या आप कह सकते हो कि वो सॉफ्ट होते हैं, वो ब्रिटल इन नेचर होते हैं। नॉन मेटल्स जो होते हैं वो जल्दी ब्रेक हो जाते हैं, तो उनका नेचर कैसा हुआ, ब्रिटल नेचर हुआ, ठीक है। ये हमने सेकेंड प्रॉपर्टी देखी। थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम मेटल्स और नॉन मेटल्स के केस में। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो है लस्टरस की, ओके। तो वो लस्टरस की प्रॉपर्टी है, चलिए देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी जो है वो लस्टरस। बच्चों लस्टरस का क्या मतलब होता है, लस्टरस का मतलब होता है चमक। जो मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं उनमें से किसके अंदर चमक होती है, कौन लस्टरस होता है। तो इसका एग्जांपल है मेटल्स, जब हम गोल्ड की ज्वेलरी परचेज करते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लैटिनम, ये सब क्या करते हैं, शाइन देते हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये लस्टरस है। तो मेटल्स आर लस्टरस, मेटल्स क्या होते हैं, लस्टरस होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स जो होते हैं वो लस्टरस नहीं होते, उनमें कोई चमक नहीं होती। नॉन मेटल्स आर नॉन लस्टरस। जैसे कि आप वुड है, वुड के ऊपर पॉलिश की जाती है, अदरवाइज अगर आप देखो तो वुड में खुद की कोई चमक नहीं होती है। अगर हम पेड़ को देखें तो उसमें क्या चमक है, कोई चमक नहीं है। तो वही चीज है कि मेटल्स जो होते हैं लस्टरस होते हैं और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन लस्टरस होते हैं। इसमें भी एक एक्सेप्शन है बच्चों, जो आयोडीन होता है, एक नॉन मेटल है आयोडीन, बट आयोडीन इज लस्टरस। आयोडीन क्या होता है, चमक देता है, ठीक है। आयोडीन एक नॉन मेटल है और वो लस्टरस होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा मेटल की तीसरी प्रॉपर्टी, लस्टरस नेचर। चौथी बात करते हैं हम सोनोरस की या सोनोरिटी की। चौथा जो प्रॉपर्टी है वो है सोनोरिटी, या आप सोनोरस भी कह सकते हो। सोनोरस जो होता है उसका मतलब होता है साउंड प्रोड्यूसिंग, कि जब उसको स्ट्राइक करे किसी सरफेस पे हम तो साउंड प्रोड्यूस हो। तो मेटल्स आर सोनोरस,
हमने देखा होगा मंदिर के अंदर जो घंटियां होती है, जो स्ट्राइक करने वाले जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, वो सब मेटल्स के होते हैं, है ना। तो मेटल्स आर सोनोरस, जब उन पे हम स्ट्राइक करते हैं तो वो साउंड अच्छा प्रोड्यूस करते हैं। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन सोनोरस होते हैं, उनके साथ में कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं होता, या हम यूँ कहें कि बहुत कम साउंड प्रोड्यूस होता है। ठीक है बच्चों, तो ये चौथी प्रॉपर्टी हुई सोनोरस नेचर की। अब हम फिफ्थ प्रॉपर्टी की बात करते हैं, वो है सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी मैलिएबिलिटी। अब ये क्या होता है, इसमें बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों कि व्हाट डू यू मीन बाय मैलिएबिलिटी। मैलिएबिलिटी इज अ प्रॉपर्टी, इज अ phenomena to it is a phenomena to it is a phenomena to make a thin sheet, by hammering करके किसी भी तरीके से किसी भी चीज की एक अगर पतली सी लेयर आप बना सकते हो तो उसको हम कहते हैं मैलिएबिलिटी, उस प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मैलिएबिलिटी। तो मेटल्स जो होते हैं आर मैलिएबल, मेटल्स मैलिएबल होते हैं, उनकी पतली पतली शीट्स बना ली जाती है। और नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन मैलिएबल होते हैं। नॉन मेटल्स के आगे नॉन लगा हुआ है तो उसकी सारी ही प्रॉपर्टी में नॉन लगेगा। सोनरस भी नॉन, लस्टरस भी नॉन, मैलिएबल भी नॉन। तो मैलिएबल का मतलब क्या हुआ कि आप किसी भी मेटल को हैमर से बीट करके और एक पतली थिन शीट में आप फ्रेम कर सकते हो। जैसे कि हम बात करें, सबसे बेस्ट एग्जांपल देते हैं, जो हमारे कूलर्स बनते हैं वो किससे हैं, मेटल के बने हुए हैं, उनकी शीट्स हैं। अब आप बात करो जो हमारे ये क्या बोलते हैं इसको, स्वीट डिशेस के ऊपर जो हम चांदी का सोने का वर्क लगाते हैं, जो एक थिन लेयर लगाते हैं, वो क्या है, मेटल। गोल्ड एक ऐसा मेटल है जिसको आप बहुत 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 ज़्यादा मैलिएबल शीट के अंदर में उसको फ्रेम कर सकते हो, बहुत पतली शीट बन जाती है गोल्ड की, सिल्वर की, ठीक है। लेकिन आप क्या ऑक्सीजन की शीट बना सकते हो, नहीं, कार्बन की बिल्कुल नहीं। तो ये सब क्या है, ये नॉन मैलिएबल है। तो मैलिएबिलिटी एक हमने प्रॉपर्टी पढ़ी कि टू बी बीटन इनटू थिन शीट्स। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है बच्चों डक्टिलिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, डक्टिलिटी या डक्टाइल नेचर। डक्टिलिटी का मतलब होता है टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स, टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स। कि मेटल या नॉन मेटल में से किसी को भी अगर आप पतले पतले वायर्स के फॉर्म में ला सको तो उस नेचर को हम कहते हैं डक्टाइल नेचर। और मेटल या नॉन मेटल में से कौन सा डक्टाइल होता है, मेटल्स। देखो कॉपर की वायरिंग होती है घरों के अंदर, गोल्ड की हम चेन पहनते हैं, ज्वेलरी पहनते हैं, एल्यूमिनियम के पाइप्स बनते हैं। तो हमने क्या किया, ये तो पाइप तो फिर भी बड़ी चीज हो गई, पतले से पतला अगर आप देखो तो कॉपर का वायर, गोल्ड की ज्वेलरी, तो हमने इन सबको क्या किया, वायर के फॉर्म में ड्रॉन कर दिया। तो मेटल्स क्या है, मेटल्स डक्टाइल हैं। जबकि नॉन मेटल्स क्या है बच्चों, नॉन डक्टाइल। अगेन वही बात, क्या आप कार्बन को एक थिन शीट वायर में ले सकते हो, नहीं ले सकते। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन किसी को भी हम थिन वायर के फॉर्म में नहीं ले सकते। तो वो सब क्या है, वो नॉन डक्टाइल है, ठीक है। सेवंथ प्रॉपर्टी है बच्चों इसके अंदर में, सेवंथ इज योर कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है कि हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास करना, कि उसमें से हीट या इलेक्ट्रिसिटी पास हो जाए। द नेचर टू अलाउ हीट, द प्रॉपर्टी भी लिख सकते हो आप, द नेचर टू अलाउ हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, हीट और इलेक्ट्रिसिटी टू पास थ्रू इट, तो मेटल्स जो होते हैं हमें पता है सारे ही मेटल्स क्या होते हैं बच्चों, कंडक्टर होते हैं। मेटल्स जो होंगे वो सब कंडक्टर हैं। जैसे कि हमें बोला जाता है कि जो कॉपर है
कॉपर की वायर से ही इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती है। तो कॉपर क्या है? एक मेटल है। जितने भी कुकिंग यूटेंसिल्स होते हैं हमारे, वो सब मेटल से बने होते हैं, ताकि उसमें हीट जो है वो चली जाए। कब तो वो क्या है? मेटल का कंडक्टर नेचर है। तो मेटल्स जो होते हैं वो सारे कंडक्टर्स होते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं बच्चों, वो नॉन कंडक्टर्स होते हैं। तभी तो कहा जाता है कि जब भी हम कोई इलेक्ट्रिक का काम कर रहे हो तो स्लीपर्स या रबर ग्लव्स डाल के रखने चाहिए, है ना। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? नॉन कंडक्टर्स होते हैं। नॉन मेटल्स कंडक्ट नहीं करते हैं। ओके, अब हम बात करते हैं इसकी लास्ट प्रॉपर्टी की, जो कि है मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट। मेटल्स और नॉन मेटल्स में से किसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेगा, हम इसकी बात करते हैं। देखो बच्चों, मेटल्स जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है, और हार्ड इनफ होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है, उनकी स्टेट चेंज करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, ज़्यादा टेम्परेचर लगेगा। तो मेटल्स का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं वो दोनों ही बहुत हाई होते हैं। they have high melting point and boiling point, whereas जो non metals होते हैं उनका melting point और boiling point low होता है। उनका melting point और boiling point क्या होता है? low होता है। वो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें आयरन की, तो आयरन को अगर मेल्ट करना है तो बहुत थाउजेंड्स ऑफ डिग्रीज के अंदर हमें टेम्परेचर देना पड़ता है, तो उसका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? हाई हो गया। और अगर हम नॉन मेटल की बात करें तो इतना ज़्यादा टेम्परेचर देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, तो उनका मेल्टिंग पॉइंट क्या हो गया? लो हो गया। इस वीडियो में बच्चों हमने देखा कि हाउ टू डिफरेंशिएट बिटवीन द मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है बच्चों? जो फिजिकल नेचर के ऊपर है। नेक्स्ट वीडियो लेसन में हम लेंगे टू डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल प्रॉपर्टीज।